आइए मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है, इसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा कमाने का जरिया ही नहीं देता, सोचने का नजरिया भी देता है। तो आप शिक्षित बने, तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो शिक्षा सबसे बड़ी शक्ति और कलम सबसे बड़ा हथियार। तो मेहनत करते रहो, आप सभी को सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो आज हमने आर.एस. अग्रवाल मैथ की जो प्रश्नावली ली है, वो प्रश्नावली 8 है, अध्याय नंबर 8 है। आयु संबंधी प्रश्न है बच्चों, आयु संबंधी प्रश्न, प्रॉब्लम्स ऑन एज। आप पहले एग्जाम्पल के सभी सवाल किसी भी पुस्तक के हो मैथ में, आप एग्जाम्पल के जब पहले सवाल लगा लोगे तो प्रश्नावली आपको आसान हो जाएगी। तो इस तरीके से हम पहले एग्जाम्पल का सवाल देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एग्जाम्पल का, समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। इनकी आयु में कितना अंतर है? तो वर्तमान आयु किसकी? समीना और सुहाना की। तो समीना की 7 है और सुहाना की 3 है। बच्चों 6 वर्ष बाद 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5 वर्तमान आयु की बात हो रही है। तो समीना और सुहाना, हमारे पास है बच्चों 7:3 और 6 वर्ष बाद इनका अनुपात बच्चों हो जाएगा 5:3 बता रहे हैं। तो इनका अंतर निकाल लेंगे हम। 7 और 3 का तो यहाँ 4 का अंतर आ जाएगा, और 6 और 5 और 3 का निकालेंगे। यहाँ पर 5 और 3 का बच्चों निकालेंगे तो अंतर हमारे पास बच्चों 2 आ जाएगा। अब इनको हम, जो 2 अंतर आया है इसको ऊपर वाले में गुणा करा लेंगे, जो ये 4 अंतर आया है इसको नीचे वाले में गुणा करा लेते हैं। तो नया अनुपात हमारे पास निकल आएगा। नया अनुपात, फिर पीछे वाले को हम भूल जाएंगे, नए अनुपात में मानेंगे। तो 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 ये अनुपात आया। फिर 4 पंचे 20 और 4 तेई 12 ये हमारे पास अनुपात आया। अंतर निकालते हैं तो 6 का है, इधर अंतर निकालते हैं तो 6 का है। 6 वर्ष बाद की बात हो रही थी तो 6 को हम काट देंगे 6 से, तो यहाँ पर 6 कम 6 आ जाएगी ना कि वर्तमान आयु बराबर कितनी है? वर्तमान 14 है, तो 14 को 1 से गुणा करा देंगे। 14 इंटू 1 तो बराबर आ जाएगी 14 वर्ष। सुहाना की आयु बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 है, इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पर सुहाना की 6 वर्ष। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। राहुल की आयु से 9 गुना थी। रमेश की वर्तमान आयु क्या है? तो वर्तमान आयु बराबर बच्चों, और राहुल 4:1 दिया है, और 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात बच्चों जो दिया है तो 9:1 दिया है। इसका अंतर निकाल लेंगे। 4 और 1 में 3 का आएगा, 9 और 1 में अंतर निकालेंगे 8 का आएगा। अब हमने बताया था जो ये नीचे निकला है उसको ऊपर वाले से गुणा कराते, जो अंतर ऊपर है उसको नीचे वाले से गुणा कराते। 8 नीचे है तो इसको ऊपर वाले में गुणा करा देंगे 8 से, और ये 3 इसमें ऊपर वाले में अंतर है तो इसमें हम नीचे वाले में गुणा करा देंगे। ये 8 चौक 32 और 8 एक कम 8, ये जो आएगा 9 तिरक 27 और 3 एक कम 3, ये आ जाएगा। अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर 5 का है, यहाँ पर भी 5 का अंतर है। तो ये 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही थी तो 5 वर्ष को हम काट देंगे 5 से तो 1 आ जाएगा। अब हम लिखेंगे रमेश की वर्तमान आयु, रमेश की वर्तमान आयु
बराबर, तो वर्तमान आयु 32 है, इंटू 1 से गुणा कराएंगे तो 32 वर्ष आ जाएगी। बात करें राहुल की वर्तमान आयु, राहुल की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु 8 है, एक इधर निकला है, इससे हम गुणा करा देंगे इंटू, तो यहां पर आ जाएगी 8 वर्ष। इस तरीके से हम कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी, 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से दुगुनी होगी, प्रत्येक की वर्तमान आयु कितनी है? तो इस पूर्व 8 वर्ष पूर्व बात कर रहा विशाल और शेखर, तो वी और एस लिखा, ये 4 और इनकी बता रहा है 1 है, इस तरीके से लिखेंगे। और फिर उसके बाद बता रहा है 8 वर्ष बाद 8 2 अनुपात 1 के अनुपात में अंतर निकालते हैं, इधर 4 और 1 का तो 3 का आता है, 2 में अंतर निकालते हैं तो 1 का आता है, ऊपर वाले में 1 से गुणा कराएंगे और नीचे वाले में जो अंतर ये है इस 3 से गुणा कराएंगे, तो यहां पर नया अनुपात आएगा। नया अनुपात, जब नया अनुपात आया जाता है तो वो उसको पीछे वाले को भूल जाते हैं। नया अनुपात आएगा बच्चों, तो यहां पर आएगा 4 1 कम 4 और 4 अनुपात 1 आएगा, और ये आएगा 3 दूनी 6 और 3 1 कम 3। अंतर निकालेंगे तो यहाँ सब में 2 का है, अंतर 2 का है, तो ये 8 वर्ष पहले 8 वर्ष बाद जोड़ लेंगे, ये 8 और 8, तो ये हो जाएंगे 16। अंतर 2 है, 2 से इसको काट देंगे तो 2 8 16, ये 8 आ जाएगा बच्चों। विशाल की वर्तमान आयु बराबर, यहां पर 4 इंटू कराएंगे 8, तो 8 चौक 32 हो जाएगा। और 8 वर्ष यहां पर बाद की बात कर रहा है, तो इसी में 8 वर्ष जोड़ दिए जाएंगे। 8 वर्ष यहां पर 8 वर्ष बाद, तो यहां पर 8 जोड़ दिए जाएंगे तो 32 8, ये हो जाएंगे 40 वर्ष। तो यहाँ पर 40 वर्ष विशाल की आ जाएगी। अगर जो शेखर की बात करें तो शेखर लिखेंगे, शेखर की आयु बराबर, यहां पर लिखेंगे 1 इंटू 8, अब यहां पर हो जाएगा 8 और बता रहा है 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद, तो यहां पर 8 8 कितना हो जाएगा, 16 वर्ष हो जाएगी। यहां पर 8 ये थी और 8 और जुड़ जाएगी, तो ये 16 वर्ष शेखर की आयु पर। 4 ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है, 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से, 6 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है, 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी, प्रत्येक की वर्तमान आयु कितनी थी? तो यहां पर बच्चों हम लिखेंगे अंतर बराबर 16 वर्ष की आयु और बी की आयु का अनुपात 3 अनुपात में है, 3 अनुपात 1 है। अंतर निकालेंगे 2 आएगा, अंतर हमारे पास इसका 2 आएगा, 16 को 2 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा। 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो हमारी ए की आयु बराबर 3 इंटू 8 कराएंगे तो 8 त्रिक 24 आ जाएगा। 6 वर्ष पहले की तो पीछे जाएंगे तो इसमें जोड़ देंगे, तो 24 6 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगी इसकी आयु 30 वर्ष। इस तरीके से कर लेंगे। और उसके बाद अगर जो हम बी की आयु की बात करें तो बी की आयु बराबर लिखेंगे, यहाँ पर बच्चों बी की आयु हमारे पास ये 1 है, तो 1 है, इस समय का अनुपात 1 लिखेंगे, 8 बार गया था, 8 से गुणा कराएंगे और इसमें 6 हम फिर जोड़ देंगे क्योंकि 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो यहाँ पर 8 प्लस 6, तो 8 6 इसका हो जाएगा 14 वर्ष, यहाँ पर 14 वर्ष इसका हो जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। अगला 5 नंबर सवाल कह रहा है एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 अधिक है। बच्चा यहाँ पर
एक व्यक्ति है, 5 नंबर सवाल जो उसके एक व्यक्ति है, बता रहा है एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 अधिक है। यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति के एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुनी से 3 अधिक है। यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगुने से 10 अधिक हो तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वर्तमान में 3 अधिक है और बता रहा है यहाँ पर 3 वर्ष बाद 10 अधिक हो जाती है। तो यहां पर अधिक अधिक में अंतर निकालें तो 7 का आ जाता है। इस तरीके से करेंगे। अब यहां पर पिता और पुत्र 1 गुना 3 वर्ष बाद, ये 3 वर्ष बाद हो जाते हैं। 2:1 के अंतर निकालेंगे, 2 का आएगा, अंतर निकालेंगे 1 का आएगा। जो अंतर ये नीचे वाला है इसको ऊपर वाले से गुणा कराएंगे, ये जो अंतर आया है इसको नीचे वाले में गुणा कराएंगे, तो नया अनुपात आएगा। अनुपात हमारे पास निकल आएगा 3 1 कम 3 और 1 आ जाएगा और 2 दूना 4 और 2 1 कम 2। अंतर निकालेंगे, दोनों में 1 का आएगा, में अंतर ये 7 का है, अधिक में 7 का। तो पुत्र की बात करता तो पुत्र ये है, तो लिखेंगे पुत्र बराबर 1 इंटू 7, तो आ जाएगा 7। अब बात कर रहा है यहाँ पर कि 3 वर्ष बाद, तो 3 इसमें जुड़ जाएंगे। 3 वर्ष बाद तो 3 इसमें जुड़ जाएंगे, तो 7 3 10 वर्ष होगी। पुत्र की आयु 10 वर्ष होगी। अब पिता की आयु की बात करें तो पिता की जो आयु है तो कितनी है यहाँ पर है पिता की आयु बराबर है बच्चों यहाँ पर 3 वर्ष। यहाँ पर पिता की आयु बराबर है बच्चों, पिता की आयु यहाँ पे बच्चों 3 है, 7 से गुणा कराएंगे और 3 वर्ष बाद तो 3 जोड़ देंगे, तो 7 त्रिक 21, 21 3 कितना हो जाएगा 24 वर्ष हो जाएगा। इस तरीके से हम कर लेंगे। पिता की वर्तमान 3 थी और 7 वर्ष का ये अंतर था, इससे गुणा कराया तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 7 त्रिक 21, 21 में 3 जोड़ देंगे 24 आ जाएगा। अगला सवाल हम 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर सवाल कह रहा है रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी। रीना की माता की वर्तमान आयु कितनी है, रीना की माता की वर्तमान आयु पूछी जा रही है। तो यहाँ पर बच्चों वर्तमान, यहाँ पर लिखेंगे वर्तमान आयु बराबर बच्चों लिखेंगे हम यहाँ पर वर्तमान आयु माता प्लस पुत्री दोनों की 49 है। अब बात करें 7 वर्ष बाद, जब 7 वर्ष होते हैं तो 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:1 हो जाता है, जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर बात करें 7 वर्ष बाद तो दोनों बढ़े होंगे भाई, माता भी 7 वर्ष बाद बढ़ी होगी और पुत्री भी बढ़ी होगी, तो 7 + 7 बराबर कितना होगा 14। 14 होगा तो 49 में हम 14 माइनस कर देंगे। यहाँ पर 49 में 14 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच्चों यहाँ पर बच जाएगा 49 में 14 माइनस करने पर हमारे पास 35 बचेगा। अब हमारे पास 35 बचा और इनके पास 5 था इनका योग, तो आइए 5 से भाग दे देते हैं तो 7 आ गया। यहाँ पर 7 आ गया। अब माता की आयु कितनी है यहाँ पर लिखेंगे माता की आयु बराबर बच्चों, तो यहाँ पर 4 × 7 तो 7 चौक 28 हो जाएगा और 7 वर्ष बाद की बात करता है यहाँ 28,
प्लस 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद इसमें जोड़ देंगे तो 28 और 7 हो जाएंगे बच्चों 35 वर्ष। इस तरीके से हम सवाल को अच्छे से कर लेंगे। ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। सी की वर्तमान आयु कितनी है? 7 नंबर में देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी की वर्तमान आयु का योग जो है 90 है। तो ए प्लस बी प्लस सी, इसका ए बी सी का अनुपात दिया हुआ 1:2:3 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 वर्ष पूर्व बात कर रहा है तो 6 वर्ष पूर्व तो तीनों बढ़ेंगे, 6 प्लस 6 प्लस 6 तो ये 18 हो जाएंगे। अब यहाँ पर बात करें उसकी 90 है, हमारे पास 18 है, घटाएंगे 72 आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी इनका योग है 6, हमारे पास 72 है, काट देंगे तो 12 आ जाएगा। सी की आयु बराबर यहाँ पर बच्चों हो जाएगा 3 × 12 बराबर 36, और 6 वर्ष पूर्व की बात कर रहा था, जोड़ेंगे तो सी की वर्तमान आयु 42 वर्ष हो जाएगा। इस तरीके से आप ए बी सी तीनों के निकाल सकते हैं। 8 नंबर सवाल, राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद आयु का गुणनफल 15 है, राजीव की वर्तमान आयु कितनी है? तो यहाँ पर राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु और 9 वर्ष बाद आयु, इनका गुणनफल 15 है, हमारे पास जोड़ेंगे 14 है, इसका अंतर आएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 × 15 करेंगे तो 15 वर्ष आ जाएगा। राजीव की वर्तमान आयु कितनी थी? तो 15 - 9, तो इसका मतलब 6 वर्ष थी। अब यहाँ पर हमने इसको डायरेक्ट रख दिया है ट्रिक में, तो यहाँ पर हमारे पास आयु में अंतर 1 और 5 वर्ष पूर्व, तो 1 कर देंगे 5 में प्लस, तो इसका मतलब 6 वर्ष आ जाएगी। इस तरीके से भी आप लगा लेंगे। प्रश्नावली का 1 नंबर सवाल देखेंगे, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है? वर्तमान आयु की बात करें तो वर्तमान आयु जिस समय वर्तमान समय चल रहा होता है उस समय की होती है। तो यहाँ पर ए अनुपात बी बराबर रखेंगे हम 4:5, और 5 वर्ष बाद कह रहा है उसका अनुपात हो जाता है 5:6। तो यहाँ पर अंतर निकालेंगे इसका इस तरीके से, तो जब अंतर बराबर निकल जाएगा तो ऐसे अंतर सीधा निकाल लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे अंतर आएगा 1 का, यहाँ भी आएगा 1 का, तो अंतर हमारे पास 1 आया। अब अंतर को हम, अंतर से हम वर्ष को भाग देते हैं। यहाँ 5 वर्ष बाद की बात करता था तो हमने अंतर हमारे पास 1 है, तो 1 से हमने 5 को भाग दिया तो हमारे पास 5 बार ही जाएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। अब हमारे पास ए की वर्तमान आयु की बात कर रहा है, तो ए की वर्तमान समय में क्या थी? 4 थी, तो ए बराबर 4 × 5 करेंगे तो 20 वर्ष आ जाएगी। बी की निकालेंगे तो हम बी बराबर 5 × 5 करेंगे तो 25 वर्ष आ जाएगी। इस तरीके से कर लेंगे। 2 नंबर सवाल देखेंगे, विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14:17 है। 6 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगा। शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? तो वर्तमान आयु यहाँ पर विशाल शेखर की 14:17 है। 6 वर्ष बाद 17:20 है। यहाँ अंतर निकालेंगे 3 आएगा, इसका अंतर निकालेंगे 3। अंतर जब बराबर होगा तो कुछ नहीं करेंगे, फिर हम अंतर से डायरेक्ट वर्ष को भाग देते हैं। तो यहाँ पर 6 वर्ष है, अंतर से हमने अंतर 3 का निकला है, 3 से भाग दिया, 2 बार गया। अब शेखर की पूछ रहा है, अगर विशाल की पूछे, जिसकी पूछे आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर शेखर की वर्तमान क्या है? 17 है, 17 दूना 34 वर्ष आ जाएगा। विशाल की बात करें तो यहाँ पर बच्चों 14 दूना 28 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 3 नंबर सवाल देखते हैं, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इसकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 तथा 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी? तो यहाँ पर मीरा और ये प्रिया है तो 3:4 है यहाँ पर, और 10 वर्ष पूर्व 4:7 है यहाँ पर बच्चों, और फिर 5 वर्ष बाद मीरा की पूछा गया है। तो यहाँ पर हम इसका अंतर निकालेंगे, क्योंकि इस तरह अंतर निकालेंगे सीधा तो बराबर अंतर नहीं निकल रहा है। जब तक बराबर अंतर नहीं निकलेगा तब तक इस तरीके से सवाल नहीं लगेगा इस ट्रिक में। तो आइए, इसका हमने अंतर ऐसे निकाला तो 1 का आया। यहाँ हमने 4 और 7 का अंतर निकाला, 3 का आया। अब यहाँ पर जो अंतर नीचे निकला हुआ है इसको हम ऊपर वाले में गुणा करा देंगे, और जो ऊपर अंतर निकला हुआ है उसको नीचे वाले में गुणा करा देंगे। तो यहाँ पर जब गुणा कराया हमने, अपोजिट गुणा हो जाता है अंतर का। तो यहाँ पर 3 त्रिक का 9, नया अनुपात हमारे पास जो आएगा 3 त्रिक का ये 9 आ जाएगा, और 3 चौके 12 आ जाएगा। फिर उसके बाद नया अनुपात 4 × 1 = 4 आ जाएगा, 7 × 1 = 7 आएगा। अंतर निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास ये 5 का अंतर है, इधर भी 5 का अंतर है। हमारे पास अंतर बटे क्या होता है? यहाँ पर वर्ष बटे अंतर होता है। अंतर हमारे पास 5 है, वर्ष हमारे पास 10 थे, हमने 5 से भाग दिया, 10 को 2 बार गया। तो मीरा की वर्तमान आयु की बात कर रहा है, तो मीरा की इस समय वर्तमान आयु ये 9 है, तो 9 × 2 करेंगे तो 18 आ जाएगी। 5 वर्ष बाद बात कर रहा है, तो 5 वर्ष बाद मीरा बढ़ेगी, तो इसका मतलब 5 जोड़ देंगे उसमें, तो 18 × 5 = 23 वर्ष हो जाएगा इसकी आयु।
अगर जो बात करें प्रिया की, तो प्रिया यहाँ पर हमारे पास प्रिया की 12 है, तो 12 दूना 24 हो जाएगा, 24 में 5 जोड़ेंगे तो 29 वर्ष आ जाएगा। इस तरीके से हम सबकी निकाल सकते हैं अलग अलग। 4 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा। बी की वर्तमान आयु कितनी है? तो यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व ए अनुपात बी बराबर ए अनुपात बी, तो ए का 4 बी का 5 है, 4:5 आया। यहाँ पर 7 वर्ष बाद 5:1 है, तो यहाँ पर अंतर निकालेंगे, तो यहाँ अंतर आसानी से निकल आ रहा है, 1 का अंतर है। यहाँ पर वर्ष को जोड़ लेंगे तो हमारे पास 14 वर्ष आ जाएंगे, भाग देंगे हम 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 14 ही आएगा। अब यहाँ पर बी की वर्तमान आयु, तो बी की वर्तमान आयु की बात करें तो बी की वर्तमान आयु 5 है, हमारे पास ये 14 है, 14 5 70 हो जाएगा। अब 7 वर्ष बाद बात करें तो 7 वर्ष बाद जो जोड़े जाते हैं तो 70 में 7 जोड़ेंगे तो 77 वर्ष आ जाएगा। इस तरीके से एक ही भी निकाल सकते हैं। 5 नंबर सवाल देखते हैं, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु। 5 नंबर सवाल कह रहे हैं अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 था। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? तो यहाँ पर वर्तमान आयु है अंजू संध्या 13:17, 11:15। हमने अंतर यहाँ पर निकाला बच्चों, तो यहाँ पर 2 का, यहाँ भी 2 का है, अंतर बराबर है, तो हम वर्ष को भाग दे लेते हैं। 4 वर्ष पूर्व की करता है बात, तो 4 को हमने 2 से काटा, 2 दूना 4। 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है वो, तो जोड़ेंगे तब बाद में आएगा। अंजू हमारे पास वर्तमान समय अंजू की आयु कितनी है? 13, तो 13 को 2 से गुणा कराएंगे, 13 दूना 26 आ जाएगा, और 26 में 6 जोड़ेंगे तो 32 वर्ष हो जाएगी। संध्या की बात करें तो संध्या है 17 वर्तमान आयु, और 2 से गुणा कराएंगे, 17 दूना 34, 34 में 6 जोड़ेंगे 40 वर्ष आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 36 और 40, यहाँ पर अनुपात की बात कर रहा है, अनुपात पूछ रहा है, तो हमारे पास 32 है, 40 है, 32:40 रखेंगे, इसको हम काट लेंगे, 8 चौक 32, 8 5 40, तो ये 4:5 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। 6 नंबर सवाल देखिए, समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात क्रमशः 8:15 है। 9 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:18 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? तो यहाँ पर दोनों की आयु में अंतर की बात करी जा रही है। तो वर्तमान आयु यहाँ पे समीर थे, तनुज थे, तो यहाँ पर बच्चों 9 वर्ष बाद समीर तनुज का, यहाँ पर समीर तनुज 8:15 था, यहाँ पर 8:15 था, और 9 वर्ष बाद इनका अनुपात 11:18 हुआ। तो यहाँ पर अंतर निकालते हैं, 3 का है, यहाँ भी अंतर निकालते हैं, 3 का, अंतर बराबर है, वर्ष को भाग देंगे तो 3 से 3 तक का 9 आ जाएगा। अब बात करें यहाँ समीर की आयु कह रहा है, तो समीर की वर्तमान आयु 8 है, तो इसका मतलब हम 8 से इसको गुणा कराएंगे 3 से, तो 3/24 आ जाएगा। अब तनुज की बात करें तो तनुज की 15 है, 15 को 3 से कराएंगे 45 आ जाएगा। आयु में अंतर पूछ रहा है, तो 24 और 45 का अंतर निकालेंगे, 21 वर्ष का अंतर होगा। इस तरीके से कर लेंगे। 7 नंबर सवाल देखेंगे। 7 नंबर सवाल कह रहे हैं, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात क्रमशः 9 और 5 16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? तो यहाँ भी अंतर पूछा गया है। वर्तमान आयु सीमा रीमा 9 और 5 16 था, और 10 वर्ष बाद 2:3 था। हमने 9 और 16 का अंतर निकाला तो कितना निकला? क्योंकि ऐसे अंतर बराबर नहीं निकल रहा है, तो 9 और 16 का अंतर जब बराबर नहीं निकलेगा तो ऐसे अंतर निकालेंगे। 9 और 16 का अंतर 7 का है यहाँ पर, और 2 और 3 का अंतर यहाँ पर 1 का है। हमने बताया था अपोजिट गुणा होता है, तो 1 नीचे आया है, इसको ऊपर वाले से गुणा करा देंगे। यहाँ अंतर 7 है, इसको नीचे से गुणा करा देंगे। आइए यहाँ देखते हैं, नया अनुपात हमारा क्या बनेगा? 9 1 कम 9, सीमा का नया अनुपात 9 बनेगा, और 16 1 कम 16, रीमा का 16 बनेगा। अब नीचे करते हैं, 7 दूनी 14 बनेगा, और 7 त्रिक 21 बनेगा। नया अनुपात हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर 9 और 14 में अंतर निकालते हैं तो 5 का है, 16 21 में अंतर निकालते हैं 5 का है, अंतर हमारे पास बराबर है, तो हम वर्ष को अंतर से भाग दे देंगे। 10 वर्ष है तो अंतर से हमने भाग दिया तो 2 बार गया। अब यहाँ पर सीमा की बात करें, सीमा की वर्तमान कितनी है? 9 है, तो 9 दूनी 18 यहाँ पे आया। और रीमा की बात करें तो रीमा है यहाँ पे 16, तो यहाँ पर हम करेंगे 16 दूना 32। अब यहाँ पर 18 और 32 में अंतर जो होगा तो 14 वर्ष का अंतर होगा, तो यहाँ पर अंतर बराबर 14 वर्ष होगा, ये अंतर है इसका। 8 नंबर सवाल कह रहा है, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इसकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 था। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु
का अनुपात क्रमशः कितना होगा। वर्तमान आयु पिता की पुत्र की 10 वर्ष बाद यही आयु जो होती है, ये 10 वर्ष बाद 5:3 थी, 10 वर्ष पूर्व 3:1 थी। तो यहाँ पर 10-10 जोड़ेंगे तो 20 वर्ष आ जाएगा। अंतर निकालते हैं सीधा, तो हमारे पास ये 2 का अंतर है, अंतर सेम है तो इसमें कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर अंतर से हम वर्ष को भाग दे देंगे। 20 निकले हैं वर्ष, इसको भाग दिया अंतर से, तब 2 है, 2 से भाग दिया, 20 को 10 बार गया। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी थी, 5 थी। 5 से हम गुणा कराएंगे 10 से, कराएंगे 50 आएगा। पुत्र की 3 थी, तो 3 × 10 कराएंगे 30 आ जाएगा। अब बात कर रहा है वर्तमान के लिए 10 घटाने पर, वर्तमान समय में जाने के लिए 10 घटाएंगे यहाँ पर। तो पिता की 50 है, 10 कम करेंगे तो 40 वर्ष हो जाएगी। पुत्र की 30 है, 10 कम करेंगे तो 20 वर्ष हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास 40 वर्ष और 20 वर्ष आया था, तो 20 को हम काटेंगे, 20 एक कम 20, 20 दूना 40, तो हमारे पास पिता अनुपात पुत्र बराबर आ जाएगा 2:1, तो इसको कर लेंगे। 9 नंबर सवाल कर रहे हैं, एक वर्ष पूर्व सनिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:13 होगा। सनिका की वर्तमान आयु कितनी है। तो बच्चों यहाँ पर सनिका गौरी 3:4 और 1 वर्ष बाद बच्चों यहाँ पर 1 वर्ष पूर्व था सनिका और गौरी की 3:4 था। 1 वर्ष बाद बच्चों इसका 10:13 था। अंतर निकाला, 1 का आया 3 और 4 में, 10 और 13 में अंतर आया 3 का। तो 3 का नीचे जो अंतर आया उसको ऊपर वाले में गुणा कराएंगे, ऊपर जो अंतर आया उसको नीचे वाले से गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर गुणा कराया हमने 3 तक का 9, अनुपात 4 3 12, नया अनुपात आया। और उसके बाद हम इसको गुणा कराएंगे 10 एक कम 10 और 13 एक कम 13। तो ये अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर 9 और 10 में 1 का अंतर आएगा, 12 और 13 में 1 का अंतर आएगा। अब यहाँ पे नया अनुपात हमारा आ गया है और 2 वर्ष होंगे, इनको जोड़ेंगे तो 2 वर्ष और अंतर 1 का, इससे भाग देंगे 2 को 1 से, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। सनिका की वर्तमान आयु की बात कर रहा है, तो नया अनुपात हमारे पास 9 निकला है वर्तमान आयु में। तो यहाँ पर 9 × 2 करेंगे, प्लस 1 वर्ष बाद बात करता है तो जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 19 वर्ष आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 10 नंबर सवाल देखेंगे, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 होगा। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। तो यहाँ पर औसत आयु, यहाँ पर औसत बराबर व्यक्ति प्लस पुत्री 2 हुआ, तो यहाँ पर 34 दूना 68 हो जाएगा बच्चों। 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद दोनों बढ़ेंगे तो 4 4 8 हो जाएंगे, 68 में 8 जोड़ेंगे 76 हो जाएंगे। 4 वर्ष बाद पिता और पुत्री की आयु की बात करता है तो 14:5 है, तो 14:5 को जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। अब उनके पास 76 है, हमारे पास 19 है, तो 19 एक कम 19, 19 चौक 76 काटेंगे। पुत्री की आयु की बात करें तो पुत्री की आयु यहाँ पर 5 है, तो 5 और 4 से गुणा कराएंगे तो 5 चौको 20 आ जाएगा। वर्तमान आयु की बात करता है तो ये 4 वर्ष यहाँ पर बाद की बात करता था, तो वर्तमान आयु में 4 वर्ष हम घटा देंगे तो हमारे पास 16 वर्ष आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। आगे हम देखेंगे 11 नंबर सवाल, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो यहाँ पर वर्तमान आयु पिता की और सुरेश की, तो यहाँ पर बच्चों दिया है 2:1 और 20 वर्ष बाद 2:3 है। अंतर निकालेंगे तो 1 1 का आएगा। वर्ष को हम अंतर से भाग देते हैं, एक अंतर है तो अंतर से हम 20 को भाग देंगे तो 20 बार ही जाएगा। पिता की, यहाँ पर पिता की वर्तमान आयु बराबर लिखेंगे 2 × 20, तो यहाँ 40 वर्ष आ जाएगी। सुरेश की तो 1 × 20 तो 20 वर्ष आ जाएगी। इस तरीके से कर लेंगे। पिता की पूछा है तो पिता की 40 वर्ष है। 12 नंबर सवाल कह रहा है, सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 है तथा इनकी आयु का योग 68 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर आयु का योग बराबर 68 है। सीता और गीता का अनुपात जो है 8:9 है, तो जोड़ेंगे 17 आ जाएगा। अब 68 को 17 से भाग देंगे तो 17 चौको 68, 4 बार जाएगा। सीता की वर्तमान आयु 8 है, तो 8 को 4 से गुणा कराएंगे, 8 चौक 32, 10 वर्ष इसमें जोड़ देंगे। 10 वर्ष बाद की बात करता है तो 32 में 10 जोड़ेंगे 42 वर्ष आ जाएगी। गीता की बात करें तो गीता 9 चौको 36 और 36 में 10 जोड़ेंगे तो 46 आ जाएगा। अब दोनों की बात करें, गीता, सीता और गीता का अनुपात, तो यहाँ पर अनुपात की बात कर रहा है तो 42 और 46 रखा, 2 से काटा तो 21 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 23 आ जाएगा। 21:23 इसका आंसर होगा। इस तरीके से कर लीजिए। 13 नंबर सवाल देखिए, सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी। सरिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो यहाँ पर वर्तमान आयु सरिता पुत्र, तो यहाँ पर है 5:1 और
5 वर्ष पहले 25:1 थी, इसका 5 और 1 का अंतर निकालेंगे 4, 25 और 1 का अंतर निकालेंगे 24। तो ये जो नीचे वाला अंतर है इसको ऊपर वाले से गुणा करा देंगे, ऊपर वाला जो अंतर है उसे नीचे वाले से गुणा करा देंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमने गुणा कराया, 24 पंचे होता है 120, नया अनुपात हमारे पास 120 आया सरिता का, और उसके पुत्र का यहाँ पर आया 24 कम 24, और दूसरा हमारे पास 25 चौको 100 आया, और यहाँ पर 24 यहाँ पर 4 1 कम 4 आया, 25 चौको 100 आ जाएगा और 4 1 कम 4 आ जाएगा। यहाँ पे हम अंतर निकालेंगे तो 120 में 100 घटाएंगे तो हमारे पास 20 का अंतर है, 24 में 4 घटाएंगे तो हमारे पास 20 का अंतर है। यहाँ पर हमारे पास 5 वर्ष है और अंतर हमारे पास मिला है 20, तो 5/20 रखेंगे, काटेंगे 5 1 5, 5 को 20, तो 1/4 आ जाएगा। अब यहाँ पर सरिता बराबर 120, सरिता की 120 है, और इंटू 1/4 लिखेंगे, 4 से हम इसको काट देंगे 120 को, 30 बार जाएगा तो सरिता की आयु 30 वर्ष आ जाएगी। इस तरीके से कर लीजिए। 14 नंबर सवाल देखते हैं। वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष, वीणा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 है। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 है। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी है? 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु, तो वीणा, राहुल, दिनेश, यहाँ पर हमारे पास वीणा और राहुल की आयु की बात कर रहा था तो 5:7 रखेंगे, और दिनेश और राहुल की बात कर रहा था तो 5 दिनेश का था और राहुल का 3 था, इस तरीके से रखेंगे। अब बात करें इसको हमें हल करना है, तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ कोई नहीं है, तो जब कोई नहीं होता है तो पड़ोसी इस तरह कब्जा करता है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब यहाँ कोई नहीं है तो यहाँ इसके सामने वाला 7 पहुंचेगा। अब इधर गुणा कराएंगे, 5 3 15, 7 3 21 और 7 पन्ना 35, ये हमारे पास आ जाएगा। वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, बताया गया था वहां पे सवाल में। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु, तो यहाँ पर 35 और 4 वर्ष जोड़ देंगे तो 39 वर्ष आ जाएगा। इस तरीके से इसको कर लीजिए। ये दिनेश की आयु है तो 35 निकली, 35 में 4 जोड़ देंगे 39 आ जाएगा। 15 नंबर सवाल देखेंगे। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। मीना की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो यहाँ पर मीना और उसकी पुत्री है 8:1 है। यहाँ पर 8 वर्ष बाद 10:3 है। अंतर निकालेंगे, 2 का है, इधर अंतर निकालेंगे 2 का है, तो अंतर से हम वर्ष को भाग देते हैं। तो यहाँ पर हमने वर्ष को भाग दिया, 8 वर्ष थे, 2 से भाग दिया, 4 बार गया। मीना की वर्तमान आयु 8 थी, तो यहाँ पर 8 × 4 कराएंगे तो 32 आ जाएगा। पुत्री की 1 थी तो 1 × 4 कराएंगे, 4 वर्ष आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 16 नंबर सवाल देखेंगे। हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है? तो यहाँ पर माँ की वर्तमान आयु की बात करी गई है। तो यहाँ पर माँ की 3 और भाई 1 था, जोड़ेंगे 4 आ जाएंगे। मैं 1/3 की बात करता है सवाल में, तो 4 वर्ष पहले मैं भाई के बराबर था, ये बताया गया, तो माँ की आयु पूछा है। तो यहाँ पर माँ और भाई की जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। ये 1/3 है, इसको पलट देंगे, 3/1 हो जाएगा। गुणा कराएंगे तो 4/1, यहाँ पर 4 3 12 गुणा कराएंगे, 4 3 12/1 आ जाएगा। 1 से काटेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 12 ही आ जाएगा। तो माँ बराबर, यहाँ पर माँ जो है उसकी कितनी है? माँ इसकी 3 है और 12 से गुणा कराएंगे तो 12 36 वर्ष इसका आ जाएगा। अब यहाँ पर बराबर की बात कर रहा था, तो यहाँ जब बराबर में करेंगे तो माँ 3 की थी, भाई 1 का था, और मैं जब बराबर हूं तो 2 का हूं, यहाँ पे घटा देंगे इसमें 1/3 में तो 2 आ जाएगा। अगर जो इस समय की बड़े समय की पूछे तो आप 3 से गुणा करके उसको निकाल सकते हैं आंसर। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है? तो यहाँ पर राम, यहाँ पर पिता है, राम है, पुत्र है, तो यहाँ पर 1:3 की बात कर रहा था, फिर 2 5 की बात कर रहा था, तो हमने रखा। हमने बताया था इस 14 नंबर सवाल में कि पड़ोसी कब्जा करता है, यहाँ पर ये सब दिया हुआ है ऐसे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कोई नहीं है तो ये कौन जाएगा? इसके सामने वाला 2 वाला ये रख लिया जाएगा। ये इधर 3 है तो इधर 3 आ जाएगा। ये ट्रिक है, इससे हम कर लेंगे हल। तो यहाँ पर निकालने में आसान होता है, तो इसको करेंगे 5 3 15 और इसका करेंगे 3 दूनी 6, इसका 2 1 कम 2 तो आ जाएगा हमारे पास 15 6 2, तो इनको जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा। अब उनके पास 46 है, हमारे पास 23 है, और यहाँ पर बात करें तो इंटू में रखेंगे 3, इसको काटेंगे 23 दूना 46, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। जब 3 दूनी 6 आ जाएगा तो यहाँ पर हम पिता और पुत्र में अंतर निकाल लें। पिता 15 है और पुत्र ये जो है राम, पिता 15 है, राम हमारे पास 6 है, तो पिता और राम में अंतर निकाले तो 9 वर्ष का आता है। तो पिता बराबर 9 और ये 6, तो 9 × 6, 9 6 54, इसका मतलब 54 वर्ष पिता की आयु होगी। इस तरीके से कर लीजिए।
18 नंबर सवाल देखेंगे। दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 34:13 हो जाएगा। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? तो यहाँ पर वर्तमान आयु लिखेंगे दीपक और उसके पुत्र की, तो यहाँ पर है 3:1 और यहाँ पर है 5 वर्ष बाद है 34:13। तो यहाँ पर 3 और 1 में अंतर निकालेंगे, 2 का निकलेगा। 34:13 में अंतर निकालेंगे, 21 का निकलेगा। हमने बताया जो इधर नीचे वाला अंतर है उसको हम ऊपर वाले में गुणा कराएंगे और जो ऊपर वाला अंतर है उसको नीचे वाले में गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर अंतर है तो 21 से हमने गुणा कराया, 21 या 63 होता है, 21 एक कम 21 आ गया। नया अनुपात हमारे पास ये बना, इसका मतलब खत्म हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर आएगा 34 दूना 68 आ गया और 13 दूना 26 आ गया। अंतर यहाँ निकालते हैं 63 और 68 में तो 5 का है, 21 और 26 में अंतर निकालते हैं 5 का है। तो यहाँ पर अंतर जो निकला हुआ है वर्ष को उससे भाग देते हैं, तो वर्ष बटे अंतर रखेंगे, काटेंगे तो यहाँ पर 5 वर्ष था तो 5, अंतर कितना था 5, तो 5 एक कम 5 काट देंगे तो दीपक बराबर हो जाएगा। दीपक की कितनी है? 63 है, ये वर्तमान में 63 है, इसको 1 से गुणा कराएंगे तो 63 वर्ष आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। पुत्र की अगर जो बात करें तो इसको 13 से गुणा करा देंगे, तो यहाँ पर पुत्र की बात करें तो पुत्र को 21 से गुणा करा देंगे, पुत्र बराबर 21 आ जाएगा। पुत्र बराबर यहाँ पर 21 इंटू 1 बराबर 21 वर्ष आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, मेहनत को आदत बना लो, कामयाबी मुकद्दर बन जाएगी। तो आप मेहनत करते रहो, सफलता आपको एक दिन अवश्य मिलेगी। यहाँ पर बच्चों इसके कुछ रूल है। पहला रूल है वर्तमान से बाद जब कहे तो प्लस होगा, पूर्व से वर्तमान कहे तो भी प्लस होगा, पूर्व से बाद कहे तब भी प्लस होगा, बाद से पूर्व कहे तब भी प्लस होगा, यानी जोड़ा जाएगा, ये प्लस किए जाएंगे अगर ये सब कंडीशन सवाल में आते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि पूर्व से पूर्व आए तो माइनस होगा, घटाया जाएगा, बाद से बाद आए तो माइनस होगा, घटाया जाएगा, बाद से वर्तमान आए तो माइनस होगा, घटाया जाएगा, वर्तमान से पूर्व आए तो घटाया जाएगा, मतलब माइनस होगा, घटाया जाएगा। बच्चों यहाँ पर 19 नंबर सवाल देखते हैं। रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा। 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी थी? तो आइए बच्चों, यहाँ पर रंजना की पूछा है तो वर्तमान आयु रंजना और राखी तो 15 और 17 थी, 6 वर्ष बाद 9 और 10 थी। हमने 15-17 का अंतर निकाला, 2 निकला, 9 और 10 का अंतर निकाला, 1 निकला। हमने बताया जो नीचे वाला अंतर है उसको ऊपर वाले समीकरण में गुणा करा देंगे और जो ऊपर वाला अंतर है उसको नीचे वाले में करा देंगे। तो यहाँ पर हमने ऊपर वाले में कराया, नया अनुपात क्या आ जाएगा? 15 एक कम 15 और 17 एक कम 17 और 9 दूनी 18 और 10 दूना 20, ये आ जाएगा बच्चों। तो अब इससे हमारा काम खत्म हो जाएगा, इससे ऊपर वाले अनुपात से कोई मतलब नहीं। अब नया अनुपात ये हमारा आ गया है, तो ये वर्तमान वाला है, ये बाद वाला है, इस तरीके से देख लेंगे। तो नया अनुपात 15:17 आया और 18:20 आया, इसमें अंतर निकालते हैं तो अंतर निकालते हैं तो 3-3 का आया, अंतर बराबर का आ गया है। अब अंतर जो होता है उससे हम वर्ष को भाग देते हैं, तो 6 वर्ष था तो 6 वर्ष को हमने भाग दिया, 3 से 2 बार गया। तो यहाँ पर रंजना की कितनी है वर्तमान? 15, तो 15 इंटू 2 करेंगे तो 30 हो जाएगा और प्लस 6 वर्ष बाद है, जोड़ेंगे तो 36 वर्ष आ जाएगी। अब राखी की ज्ञात करना चाहे तो 17 इंटू 2 करेंगे तो 34 आ जाएगा, प्लस 6 करेंगे तो 40 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 20 नंबर सवाल बच्चों कह रहा है किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु के 4 गुना था। पिता तथा पुत्र की आयु है क्रमशः। तो बच्चों यहाँ पर पिता प्लस पुत्र का योग हमारे पास 45 है और यहाँ पर अनुपात का योग हमारे पास 5 है, तो 45 को 5 से भाग देंगे, 9 बार जाएगा। पिता की वर्तमान क्या है? 4 है, तो 4 इंटू 9 करेंगे, 36 वर्ष आ जाएगा। पुत्र की क्या है? 1 है, 1 इंटू 9 करेंगे, पुत्र की क्या है? पुत्र की 1 है अनुपात, पुत्र का अनुपात 1 है, तो 1 को 9 से गुणा कराएंगे, 9 वर्ष आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 21 नंबर सवाल देखेंगे। 21 नंबर सवाल कह रहा है 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी होगी। इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में होगी? 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र का अनुपात 3:1 था। 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र का अनुपात 2:1 है। 3 और 1 में अंतर निकालेंगे 2, 2 और 1 में अंतर निकालेंगे 1। तो जो नीचे वाला अंतर निकला है उसको ऊपर वाले से गुणा करा देंगे, जो ये अंतर निकला है उसको नीचे वाले से गुणा करा देंगे। तो आइए हमने कराया, तो नया अनुपात हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 1 कम 3 और इधर 1 1 कम 1,
इधर 2 दूना 4 और 2 1 कम 2, अंतर निकालेंगे 1 1 का रहा है। हमारे पास वर्ष जोड़ेंगे 10 10 20 वर्ष हो रहे हैं। अब 20 वर्ष को 1 से भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 20 ही आ जाएगा। तो पिता बराबर लिखेंगे, पिता की वर्तमान क्या है 3, तो पिता बराबर 3 × 20, तो इसका मतलब 60 वर्ष हो जाएगा। 10 वर्ष बाद की बात कर रहा था, जोड़ देंगे 70 वर्ष के हो जाएंगे पिताजी। पुत्र की बात करें तो पुत्र का अनुपात 1 है, तो 1 × 20 करेंगे, जब 10 जोड़ देंगे तो इसका मतलब 30 आ जाएगा। तो पिता अनुपात पुत्र बराबर 70/30 रखेंगे। अब 0 से 0 कट जाएगा तो 7/3 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। 22 नंबर सवाल देखिए, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 13/17 है। 13/17 है। 13/17 है। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11/15 था। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? तो यहाँ पर वर्तमान अंजू और संध्या की आयु क्या थी? 13/17 में थी। 4 वर्ष पहले 11/15 में थी। अंतर निकाला हमने इधर इस तरह, तो अंतर हमारा कितना आ गया? यहाँ 2 2 का अंतर आ गया, तो अंतर बराबर है। तो अब आगे कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम वर्ष कितने थे? 4, 4 को हम 2 से भाग देंगे, 2 बार जाएगा। तो अंजू बराबर लिखेंगे बच्चों 13 × 2, तो 13 × 2 आ जाएगा 26। 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है, जोड़ देंगे तो आ जाएगा 32। अब संध्या की बात करें तो संध्या है 17, तो 17 × 2 करेंगे 34, 6 जोड़ देंगे तो 40 आ जाएगा। अब 32 और 40 को काट देंगे, 8 चौक 32, 8 5 40, तो अंजू अनुपात संध्या बराबर आ जाएगा 4/5। इस तरीके से इसको कर लीजिए। आइए 23 नंबर सवाल देखते हैं। 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु उसके 1 वर्ष पूर्व एक महिला की 23 नंबर सवाल कह रहे हैं 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी। 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की दुगुनी आयु से 5 वर्ष अधिक है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? तो उसकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? तो हमने इसको रखा 1 वर्ष पूर्व महिला और पुत्र, तो 4 और 1 अनुपात में थी। 6 वर्ष बाद 5 + 2/1 इस तरीके से रखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे महिला बराबर 4 × 6 बराबर 6 चौक 24, 1 वर्ष जोड़ेंगे 25 आ जाएगा। पुत्र की बात करेंगे तो 1 × 6 करेंगे और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। इस तरीके से 25/7 आ जाएगा। सेकेंड मेथड से हमने इसे लगाया हुआ है 1 वर्ष पूर्व महिला और पुत्र, तो यहाँ पर 4x और x, तो यहाँ पर 4x + 1 + 6 बराबर 2 ब्रैकेट में x + 1 + 6 बराबर +5 इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे 4x + 1 जोड़ेंगे, ये 6 में तो 7 आ जाएगा, बराबर इसको गुणा कराएंगे 2x और प्लस यहाँ पर ये जोड़ेंगे 6 और 1 7, 7 दूनी 14 आ जाएगा, ये +5 है रखेंगे इसे। अब यहाँ पर 4x + 7, यहाँ पर 2x + 19 रखेंगे बच्चों, ये जोड़ करके 14 5, 4x में 2x घटा दिया तो हमारे पास 2x बचे और इधर हमारे पास 19 इधर आ जाएगा, 7 इधर प्लस का है, उधर जाने पर माइनस का हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास अब 2x बराबर 19 में 7 घटाएंगे 12 बचेंगे, तो यहाँ पर 2x है, 2 से हम 12 को काटेंगे तो x का मान 6 आ जाएगा। तो महिला बराबर 4 × 6, तो 6 चौक 24, 1 जोड़ देंगे 25 आ जाएगा। पुत्र बराबर 1 × 6, तो इसमें 6 में 1 जोड़ देंगे 7 आ जाएगा। तो महिला और पुत्र का जो है तो 25/7 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये सेकेंड मेथड से लगाया हुआ है इसे। देखिए 24 नंबर सवाल बच्चों देखिए, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु कितनी है? पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 था। 12 वर्ष बाद पिता पुत्र की आयु का 2:1 है। तो 3 और 1 में अंतर निकालेंगे 2 आएगा, 2 और 1 में अंतर निकालेंगे 1 का आएगा। हमने बताया जो नीचे वाला अंतर है उसको ऊपर वाले से गुणा करा देते हैं, जो ऊपर अंतर निकला है उसको नीचे से गुणा करा देते हैं। आइए इसको देखते हैं, तो नया अनुपात बन जाएगा, इससे मतलब खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब 3 1 कम 3 ये आया पिताजी का, और 1 1 कम 1 ये आया 1 अनुपात। अब बात करें यहाँ पर 2 दूना 4 आया और 2 1 कम 2 आया, ये नया अनुपात आ गया, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। यहाँ से सवाल हल हो जाएगा। तो यहाँ पर अंतर निकाला तो 1 1 का है, वर्ष कितने थे 12, तो हमने 1 से 12 को भाग दिया तो 12 बार ही जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर बच्चों अब बात करें पिता की, तो पिता की वर्तमान कितनी है 3 और × 12 कराएंगे तो 12 1 36 आ जाएगा। पुत्र की बात करें तो पुत्र की है 1, 12 से गुणा कराएंगे 12 1 कम 12, यहाँ पुत्र की पूछा है तो पुत्र की बता देंगे 12 वर्ष। इस तरीके से आइए 25 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। 25 नंबर सवाल कह रहा है मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2 सही 1/5 गुना
होगी मेरी वर्तमान आयु कितनी है। तो मेरी और पुत्र तो 3:1 लिखेंगे और यहाँ पर 5:2 लिखेंगे। इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि जब हम 2 सही 1/2 को हल करेंगे तो यहाँ पर 5/2 आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 5:2। तो यहाँ पर 1 और 3 में अंतर निकालेंगे तो 2 का आएगा, और यहाँ पर हमारे पास 5 और 2 में अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो अंतर है तो 3 का आएगा। अब नीचे अंतर 3 का है तो ऊपर वाले में गुणा करा देंगे, ऊपर अंतर 2 का है तो नीचे वाले में गुणा कर देंगे, क्योंकि इसका अपोजिट गुणा होता है। जो नीचे आया उसको ऊपर से गुणा, ऊपर वाले में गुणा कराते हैं, जो ऊपर का अंतर है उसे नीचे वाले में गुणा कराते हैं। तो यहाँ पर हमने गुणा कराया तो अब नया अनुपात हमारे पास आ गया 3 तक का 9 और 3 1 कम 3 आ गया। इसको कराएंगे 5 दूनी 10 और 2 दूना 4 आ गया, नया अनुपात आ गया। इससे हमारा मतलब खत्म हो गया। अब ये सवाल यहाँ से हल हो जाएगा। तो अंतर निकालेंगे तो अंतर हमारे पास 1 1 का आ रहा है। अब यहाँ पर 5 वर्ष है तो इसे भाग दिया तो 5 बार जाएगा। तो मेरी आयु की बात कर रहा है तो मेरी आयु कितनी है, यहाँ पर 9 है, तो मेरी आयु बराबर 9 × 5 करेंगे तो 5 9 45 वर्ष आ जाएगा। इस तरीके से कर देंगे। 26 नंबर सवाल देखेंगे। ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1 सही 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। तो यहाँ पर बच्चों उसके पुत्र की वर्तमान आयु की बात करता। ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, जब उसकी आयु 1 सही 1/2 थी। इसको हल करेंगे 4 1 कम 4 और 1 जोड़ेंगे 5/4 आ जाएगा। अब इसका मतलब इसको लिखेंगे वर्तमान आयु शादी के बाद, तो इसका मतलब हम लिखेंगे 5:4 लिखेंगे। अंतर निकालेंगे तो 1 का आ जाएगा। 6 वर्ष पूर्व की बात करता है तो 6 वर्ष पूर्व की बात करता है तो 6 पंचे 30 आ जाएगी इसकी, और 6 चौक 24 आ जाएगी। 4 × 6 कराएंगे तो 6 चौक 24 आ जाएगी। अब बात करें यहाँ पर पुत्र की आयु 1/10 × 30 लिखेंगे तो यहाँ पर 10 से 30 को काट देंगे तो पुत्र की आयु 3 वर्ष निकल आएगी, क्योंकि 1 पुत्र की आयु बराबर वहां दिया है 1/10 इंटू यहाँ पर पिता की आयु 30 रखेंगे। तो जब पिता की आयु 30 रख देंगे और इसको 10 से हम काट देंगे तो यहाँ पर पुत्र की आयु बराबर 3 वर्ष निकल आएगा। 27 नंबर सवाल देखेंगे। राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी। 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी। तो 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी। तो यहाँ पर वर्तमान आयु का अनुपात दिया है पिता और राजू का, तो 2:1 है। और 10 वर्ष पूर्व की बात करें तो यहाँ पर 3:1 है। 2 1 में अंतर निकालेंगे 1 निकलेगा, 3 और 1 में अंतर निकालेंगे 2 निकलेगा। तो हमने बताया था जो नीचे अंतर है उसको ऊपर वाले में गुणा कराएंगे, जो ऊपर अंतर है उसको नीचे वाले में गुणा करा देंगे। तो नीचे अंतर कितना निकला 2, तो इसको हम ऊपर वाले में गुणा कराते हैं। ऊपर अंतर कितना निकला 1, तो इसको हम नीचे वाले में गुणा कराते हैं। आइए कराते हैं। 2 दूना 4 और 2 1 कम 2, ये आ गया। अब ये नया अनुपात आ गया, इससे हमारा मतलब खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 1 कम 3 और 1 1 कम 1। अब देखो अंतर निकालेंगे 4 और 3 में 1 का है, 2 और 1 में अंतर 1 का है। जब अंतर बराबर आ जाएगा तो उसके बाद जो वर्ष है उनको भाग देंगे। तो वर्ष को हमने भाग दिया 10 आया। अब बात करें यहाँ पर वर्तमान आयु पिता की कितनी है, तो पिता बराबर लिखेंगे 4 × 10 बराबर 40 वर्ष। पुत्र की बात करें तो पुत्र की कितनी है 2, तो 2 × 10 बराबर 20 वर्ष। इस तरीके से कर लेंगे। 28 नंबर सवाल बच्चों हम देखेंगे। एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:4 है। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी। और लड़के की बात करें तो यहाँ पर 5:4 दिया है, 5 वर्ष बाद की बात हो रही है। 4 वर्ष पूर्व 24 वर्ष का था लड़का, तो बता रहा है 4 वर्ष पूर्व 24 वर्ष का था, तो आज 24 + 4 28 वर्ष का लड़का हो जाएगा। अब यहाँ पर लड़की की आयु की बात करी है, तो लड़की की आयु तो इसको हम लिखेंगे बच्चों, लड़की की आयु बराबर 28 5/4, तो इसको काट देंगे 4 7 28, तो इधर आ जाएगा 7 पन्ना 35। लड़की की आयु बराबर 7 पन्ना 35 और प्लस 5 वर्ष बाद की तो जोड़ देंगे तो 35 5 40 वर्ष जाएगा। 5 वर्ष बाद लड़की की आयु 40 वर्ष हो जाएगी। 29 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे। सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। वर्तमान सीमा और रीमा की आयु का अनुपात है, तो यहाँ पर 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनका अनुपात हो जाता है 2:3 हो जाता है। 9 16 में अंतर निकालेंगे 7 का है, 2 3 में अंतर निकालेंगे 1 का है। हमने बताया जो
जो नीचे वाला अंतर है, हमने बताया जो नीचे वाला अंतर है उसको ऊपर से गुणा करा देंगे, और जो ऊपर अंतर निकला है उसको नीचे वाले में गुणा करा देंगे। तो नीचे अंतर कितना निकला है 1, तो इसको हमने ऊपर गुणा करा दिया। ऊपर अंतर निकला है 7, तो इसको नीचे वाले से गुणा करा दिया। आइए हम कराते हैं 9 एक कम 9, 16 एक कम 16 और 7 दूनी 14 और यहाँ पर 7 त्रिक 21। 9 और 14 में अंतर निकालेंगे 5 का है, 16 और 21 में अंतर निकालेंगे 5 का है, और वर्ष हमारे हैं 10 वर्ष। तो अब अंतर से हम 10 वर्ष को भाग दे देंगे, तो 10 में 2 बार जाएगा, 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पर सीमा है, यहाँ पर रीमा है, तो यहाँ पर सीमा का वर्तमान क्या है 9, तो 9 दूनी 18 आ जाएगा, और रीमा का क्या है 16, तो 16 दूनी 32 आ जाएगा। 18 और 32 में अंतर निकालेंगे तो 14 वर्ष का अंतर हो जाएगा। इस तरीके से सवाल को हम अच्छे से हल कर लेंगे। आइए हम 30 नंबर सवाल देखते हैं। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुना होगी। स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है? तो यहाँ पर बच्चों सुशील और स्नेहल, तो 6 वर्ष पूर्व 3:1 और 6 वर्ष बाद 5:3। अब इनका अंतर निकालेंगे। यहाँ जब अंतर निकल आएगा तो आसानी से निकाल लेंगे, जब अंतर नहीं निकलेगा तब इस तरीके से अंतर निकाल के बराबर करते हैं। तो यहाँ पर 2 का अंतर निकला, 2 का अंतर निकला, 6 वर्ष जोड़े तो 12 आए, 12 को हमने अंतर से भाग दिया तो 6 आया। अब स्नेहल की वर्तमान आयु बराबर लिखेंगे, कितनी है स्नेहल की 1, तो 1 इंटू 6 बराबर 6 वर्ष। 6 वर्ष बाद तो 6 जोड़ देंगे तो 12 वर्ष हो जाएगी। 6 वर्ष थी, 6 वर्ष बाद उसकी 12 वर्ष हो जाएगी आयु। इस तरीके से कर लेंगे। 31 नंबर सवाल बच्चों, 31 नंबर सवाल देखिए। 1 वर्ष पूर्व सनिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:13 होगा। सनिका की वर्तमान आयु कितनी है? यहाँ पर बच्चों 1 वर्ष पूर्व सनिका और गौरी का अनुपात 3:4 था, और 1 वर्ष बाद बच्चों 10:13 हुआ। 3 और 4 में अंतर निकाला 1 का आया, 10 और 13 में अंतर निकाला 3 का आया। हमने बताया जो नीचे वाला अंतर होता है उसको ऊपर वाले में गुणा कराते हैं, जो ऊपर वाला अंतर निकलता है उसे नीचे वाले में गुणा करा लेते हैं, तो नया अनुपात निकल जाता है। तो नया अनुपात 3 त्रिक का 9 और 3 चौक 12 निकला, और 10 एक कम 10 और 13 एक कम 13 निकला। अंतर निकालते हैं 1 का आया। हमने 1 वर्ष जोड़ा ये दोनों, तो 2 वर्ष हुए। 2 वर्ष को हमने 1 से भाग दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 बार गया। तो सनिका की वर्तमान आयु बच्चों 9 है, तो 9 इंटू 2 कराएंगे तो 9 दूनी 18 वर्ष हो जाएगी। 1 वर्ष बाद सनिका की आयु, तो 1 जोड़ देंगे तो 19 वर्ष हो जाएगी। गौरी की बात करें तो गौरी की 12 है वर्तमान, 12 को 2 से गुणा कराएंगे, 1 जोड़ देंगे तो 25 वर्ष हो जाएगी। इस तरीके से कर लेंगे। 32 नंबर सवाल देखिए। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 17:7 है। 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात क्रमशः 3:1 था। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? और वर्तमान आयु पिता और पुत्र की 17:7, और यहाँ पर 6 वर्ष बाद 3:1 होता है। 17 और 7 में अंतर निकालते हैं 10 का है, 3 और 1 में अंतर निकालते हैं 2 का है। तो हम नीचे वाले अंतर को 2 ऊपर वाले में गुणा कराएंगे, और ऊपर वाला जो अंतर निकला है उसे नीचे वाले में गुणा कराएंगे, तो यहाँ पर नया अनुपात हमारा निकलेगा। तो इसका मतलब 7 दूना 34 और 7 दूनी 14 आया, 10 तिया 30 और 10 एक कम 10। इस तरीके से 34 में हम 34 और 30 में अंतर निकालेंगे 4 का है, इसमें अंतर निकालेंगे 10 और 14 में तो 4 का है। हमारे पास 6 वर्ष हैं, इनके काटेंगे 2 ताई 6, 2 दूना 4। तो पिता की आयु बराबर लिखेंगे बच्चों, पिता की आयु कितनी है वर्तमान 34 है, 34 लिखेंगे 3/2, 2 से काटेंगे 34 को 17 बार जाएगा, तो 17 से 51 वर्ष पिता की आ जाएगी। अगर जो पुत्र की बात करें तो पुत्र की हमारे पास बच्चों 14 है। इस तरीके से तो यहाँ पर इसको भी लिखेंगे 3/2, 2 से काटेंगे 7 आ जाएगा, तो 7 त्रिक 21 वर्ष आ जाएगा। इस तरीके से हम कर लेंगे। सबकी अलग अलग आयु हम निकाल सकते हैं इस फार्मूलों से, शॉर्ट ट्रिक से। यहाँ पर बच्चों 33 नंबर सवाल कह रहा है। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु कितनी थी? तो 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु कितनी थी? तो वर्तमान आयु ए और बी 5:6 है। यहाँ पर 6 वर्ष बाद जो बात करें तो 6:7 हो जाती है। 5 वर्ष पूर्व पूछा गया है, तो यहाँ पर बच्चों हमने इसका अंतर निकाला, तो यहाँ पर अंतर 1 का आया हमारे पास। अब हमारे पास 6 वर्ष को हमने 1 से भाग दे दिया तो 6 बार गया। बी की आयु बराबर 6 इंटू 6 कराएंगे तो 36 आ जाएगा। 5 वर्ष पूर्व बी की आयु, तो इसमें 5 घटा देंगे 36 में, तो 31 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। 34 नंबर सवाल बच्चों देखिए। निशा तथा शालिनी की आयु का अनुपात क्रमशः 7:6 है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। इनकी आयु में कितना अंतर है? तो यहाँ पर त्रिशा और शालिनी का वर्तमान जो अनुपात है 7:6 है,
8 वर्ष बाद इनका अनुपात 9:8 हो जाता है। जब इसमें हमने अंतर इसका निकाला तो 2-2 का अंतर आया, अंतर बराबर है तो कुछ नहीं करेंगे, 8 को हम जो वर्ष है उसको भाग दे देंगे तो 2 चौको 8 4 बार जाएगा। त्रिशा की वर्तमान कितनी है, त्रिशा की 7 है, इंटू 4 से गुणा कराएंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा। शालिनी की बात करें तो शालिनी की 6 है, 4 से गुणा कराएंगे, 6 चौक 24 हो जाएगा। अब 28 और 24 में अंतर निकालेंगे तो बच्चों यहाँ पर 4 वर्ष का अंतर आ जाएगा। इस तरीके से इसको कर लेंगे। आइए हम 35 नंबर सवाल बच्चों देखते हैं। 35 नंबर सवाल कह रहा है अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 था। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, तो यहाँ पर अरुण प्लस दीपक इनका अंतर जो है 14 है। अब बात करें यहाँ पर इस वर्तमान आयु तो 5:7 है, तो इनका अंतर हमारे पास 2 है, तो 2 से हम 14 को भाग दे देंगे तो 7 बार जाएगा। इसका मतलब दीपक की बात कर रहा है तो दीपक का अनुपात 7 था, तो दीपक बराबर 7, ये अंतर को हमने काटा तो 7 निकला है, और दीपक की 7 थी, इनको हमने गुणा कराया, 7 7 49 वर्ष इसका आ जाएगा। यहाँ पर 36 नंबर सवाल कह रहा है फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1/2/7 गुनी है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, तो यहाँ पर बच्चों 8 वर्ष पूर्व, तो 1/2/7 का मतलब होता है 7 एकम 7 2 9/7 आ जाएगा। अब यहाँ पर वर्तमान और शादी, तो वर्तमान में 9, शादी के समय 7, इसको इस तरीके से लिख लेंगे, वर्तमान में 9, शादी के समय 7, अंतर आया 2 का। 37 नंबर सवाल देखते हैं। एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तब उसकी आयु 37 नंबर सवाल कह रहा है एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुना थी। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में क्या अनुपात है, पुत्र तथा पिता की, यहाँ पर पुत्र और पिता इनका 99 है, तो यहाँ पर बच्चों हमने ऐसा अनुपात इनका निकाला कि जोड़ने पर ये 99 उस संख्या से कट जाए, तो हमने 4:7 रखा, तो इनको जोड़ा तो 11 आ गया, 11 से हमने 99 को काटा, 9 बार गया, तो हमने लिखा पुत्र, पुत्र कितना है 4 × 9 तो 36 आ गया, पिता 7 है तो 7 9 63 आ गया। अब बात करें पिता और पुत्र में आयु का अंतर जो आया 27 का आया, तो यहाँ पर पुत्र की क्या है, पुत्र की आयु है 36, पिता की 63, तो यहाँ पर 9 से काटेंगे, 9 चौक 36 और 9 7 63, तो यहाँ पर हमारे पास इसका अनुपात आ जाएगा 4:7। अब इसको ट्रिक में हमने लगाया है, सन का मतलब पुत्र, एफ का मतलब फादर पिता, और यहाँ पर हमने यहाँ पे रखा 99 और इधर पुत्र है सन और इधर पिता है फादर, हमने लिखा हुआ है एफ से प्रदर्शित किया। इस तरीके से इसको अनुपात में रखेंगे, 4:7 तो जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, 99 को 11 से काटेंगे 9 बार जाएगा, तो 9 चौक 36 से 36 आ जाएगा, और 9 7 63, अब इसको हम काट लेंगे, 9 चौक 36 9 7 63, तो 7 4:7 आ जाएगा, इस तरीके से 4:7 आ जाएगा इसका आंसर। 38 नंबर सवाल बच्चों देखते हैं। 38 नंबर सवाल कह रहा है समीर की आयु अपने पिता की आयु अपने पिता की आयु के 1/4 तथा अपनी बहन रीमा की आयु के 2/3 है। समीर, रीमा तथा उनके पिता की आयु का अनुपात क्रमशः कितना है, तो यहाँ पर बच्चों पिता समीर, रीमा, इस तरीके से बात करें तो यहाँ पर इनका अनुपात 4:1 दिया है और इनका अनुपात हमारे पास 2:3 दिया है। अब यहाँ पर जब कोई नहीं होता, हमने बताया था, तो ये बगल वाली संख्या बढ़ जाती है, जैसे पड़ोसी घर में नहीं है तो उसके घर में पड़ोसी कब्जा कर लेता है, तो यहाँ पर वही सिस्टम है, तो ये वाला आकर इधर कब्जा करेगा और ये वाला जाकर इधर कब्जा करेगा, तो यहाँ कराएंगे 2 चौको 8, इधर कराएंगे 2 एकम 2 गुणा कराएंगे, इधर कराएंगे 3 एकम 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि समीर, रीमा, पिता, तो समीर की कहाँ है, समीर की है 2, तो इस तरह लिखेंगे, और रीमा की है 3, तो इस तरह लिखेंगे रीमा की, और फिर पिता की, तो पिता की निकली है 8, तो इस तरीके से लिख लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 2 3 8, इस तरीके से आंसर इसका आ जाएगा। 39 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे। एक दंपत्ति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 39 नंबर सवाल कह रहा है
एक दंपत्ति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो तो माता की आयु कितनी है? तो यहाँ पर बच्चों पिता, पुत्र, पुत्री, माता, तो पिता को 4x लिखा और पुत्र को x लिखा। जो मेल है उसको x से प्रदर्शित करेंगे, फीमेल को y से प्रदर्शित करेंगे, तो पुत्री को y लिखा और यहाँ पर माता को 3y लिखा। इस तरीके से हमने लिखा 4x - 3y बराबर 6 समीकरण 1 बनाया। फिर हमने लिखा y - x बराबर 3 समीकरण 2 बनाया। अब समीकरण 1 को इनको बराबर करने के लिए क्या करेंगे? समीकरण 1 को 1 से और समीकरण 2 को 4 से गुणा कराने पर, तो यहाँ पर हमने समीकरण 1 को 1 से कराया और 2 को 4 से कराया, तो यहाँ पर 4x आया - 3y बराबर यहाँ पर 6 कम 6 आया। अब इसको कराएंगे 4y आ जाएगा -4x आ जाएगा बराबर 4 3 12 आ जाएगा। अब ये प्लस का x ये माइनस का x कट जाएगा। अब ये माइनस की y ये प्लस की y घटेगी, 1 बचेगा, ये जुड़ जाएगा तो 18 आ जाएगा। y बराबर 18 आ जाएगा। माता की आयु यहाँ पर कितनी दी थी? 3, तो यहाँ पर 3y है तो y का मान 18 निकला। तो 3 18 का गुणा कराएंगे तो 18 तक 54 वर्ष माता की आयु आ जाएगी। आइए 40 नंबर सवाल बच्चों हम देखते हैं। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। इन सभी की औसत आयु 46 वर्ष है। राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु में कितना अंतर है? तो यहाँ पर बच्चों पिता राम और पुत्र, तो यहाँ पर बच्चों हम रखेंगे 2 अनुपात। यहाँ पर हमने रखा पिता की बच्चों, यहाँ पर पिता की हमने रखा 2, यहाँ पे पिता की हमने रखा 5, पिता का अनुपात 5 दिया है 5:2 और राम और पुत्र का दिया है 3:1। हमने बताया जब इधर संख्या नहीं होती तो पड़ोसी कब्जा करता है, इसको इधर ले आओ और इधर नहीं है तो इसको इधर ले जाओ। अब यहाँ पर गुणा करा लो, 5 3 15, 3 दूनी 6 और 2 1 कम 2। अब इनको जोड़ लो, हमारे पास इनका आ गया 23। कुल योग उनका कितना था? 46 है, हमारा कितना है? 23 है और उसको 3 से गुणा करा देते हैं। यहाँ पर क्योंकि 3 था तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर 23 दूना 46, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। पिता कितने थे? 15, 15 को 6 से पिता है 15, तो 15 को 6 से गुणा कराएंगे, 15 6 का 90। अब राम का पुत्र कितना है? 2, तो 2 को 6 से गुणा कराएंगे 12, तो 90 और 12 में अंतर निकालेंगे। पिता और राम के पुत्र का अंतर जो है निकालेंगे तो 78 वर्ष का अंतर आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। 41 नंबर सवाल बच्चों देखते हैं। ए बी से 6 वर्ष बड़ा है परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। उनकी वर्तमान आयु कितनी है? तो यहाँ पर बच्चों हमने लिखा ए बी से 16 वर्ष बड़ा, इसको लिख लेंगे। फिर लिखेंगे a × 1/3 बराबर b × 1/2। इसको हल करेंगे तो 1 कम a/3 आ जाएगा और b 1 कम b/2 आ जाएगा, तो 3:2 आ जाएगा। इसमें हम अंतर निकालेंगे तो 1 का होगा। तो यहाँ पर a की जो दी है तो a बराबर 3 और 16 से गुणा कराएंगे तो 16 3 48 आ जाएगा। अब b की तो b बराबर 2, 16 से गुणा कराएंगे तो 32 आ जाएगा। तो 48 और 32 इसका आंसर होगा बच्चों। 48 वर्ष 32 वर्ष, 48 वर्ष 32 वर्ष, ए की 48, ए की जो है 48 वर्ष और जो बी है उसकी जो है तो 32 वर्ष, बी 32 वर्ष। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। 42 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे। जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 हो तो जयेश की आयु कितनी है? तो यहाँ पर बच्चों जयेश की आयु, ये अनिल माइनस जयेश बराबर जयेश माइनस प्रशांत, तो यहाँ पर अनिल और ये माइनस का इधर जाएगा, प्रशांत प्लस का हो जाएगा और जयेश जो है तो जुड़ जाएंगे, यहाँ पर 2 जयेश हो जाएंगे। तो यहाँ पर इनका जो योग दिया हुआ है अनिल और प्रशांत का 48, 2 जयेश बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे जयेश का तो 2 जयेश, तो 2 से 48 को काटेंगे तो 24 वर्ष आ जाएगा। जयेश जो है 24 वर्ष का है। इस तरीके से कर लेंगे। आइए बच्चों 43 नंबर देखते हैं। ए तथा बी की वर्तमान आयु, 43 नंबर सवाल है। ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष तथा 16 वर्ष। 43 नंबर सवाल कह रहा है ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष तथा 16 वर्ष है। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी होगी?
तो यहाँ पर बच्चों बात करें A अनुपात B बराबर रखेंगे हम, A का 2 है, 2:1, तो यहाँ पर बच्चों 2:1 रखा। इस तरीके से समीकरण बनाएंगे तो यहाँ पर A 36 प्लस x रखेंगे, बटे में रखेंगे B 16 प्लस x बराबर इसको रखेंगे 2/1। तिर्यक इसका हम गुणा कराएंगे एक से, तो यहाँ पर आ जाएगा 36 प्लस x बराबर लगा है, बराबर लगाएंगे। 2 से हम इधर गुणा कराएंगे, 16 दूना 32 प्लस 2x आ जाएगा। अब 1x में 2x घटा देंगे, 2 यहाँ पर 1x है, यहाँ पर 2x है, 2x में 1x घटा देंगे बच्चों तो 1x बचेगा। यहाँ पर 36, यहाँ पर 32 है, घटा देंगे तो 4 बचेगा। इस तरीके से हमारा x बराबर 4 वर्ष आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे अच्छे से। 44 नंबर सवाल क्या है, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। तो आइए बच्चों, यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व पुत्र और पिता, तो हमने पुत्र को x माना, पिता को 6x माना। वर्तमान आयु की बात करता है तो पुत्र, पिता, माता हमने तीनों को लिखा, x + 5 लिखा, पिता की लिखा 6x + 5 बराबर 3, पिता की हमने लिखा 6x + 5 बराबर 3, माता की हम लिखेंगे यहाँ पर बच्चों x + 5। अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर 6x + 5 आ जाएगा और इसका हम गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 3x माइनस का 3x लिखेंगे और इधर 5 × 15 तो माइनस का 15 लिखेंगे। पुत्र की 5 तो 5 उधर बराबर में हम लेके चले जाएंगे। ये 5 5 बराबर में रखा हुआ है, प्लस का 5 ये बराबर में 5 रखा है तो ये 5 कट जाएगा, बराबर में है इसलिए कटेगा। अब यहाँ पर 6x माइनस 3x बराबर 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर 6x में 3x घटा देंगे, 3x बचेगा बराबर 15, तो 3 से 15 को काटेंगे, x का मान 5 मिल जाएगा। पुत्र, तो पुत्र की बात कर रहा था x + 5, तो x में +5 कर देंगे तो 10 वर्ष आ जाएगी। पिता की बात कर रहा था तो 6x + 5, तो यहाँ पर x का मान हमारे पास 5 निकला है तो 6 × 5 + 5 तो 6 × 5 = 30, 5 35 वर्ष आ जाएगी। माता की बात करें तो 3x + 5, तो यहाँ पर x का मान 5 है तो जोड़ेंगे 5 × 5 = 10, तो 10 से 30 वर्ष आ जाएगी। इस तरीके से कर लेंगे। 44 नंबर सवाल देखते हैं। 44 नंबर सवाल जो है, एक हमने इसको ट्रिक बनाई है तो ऑप्शन से लगाने को देखा हमने लगाकर, तो यहाँ पर पुत्र हम ऑप्शन ले लेते हैं 10, तो 10 रख लेते हैं, इसका 3 गुना रखते हैं। अब यहाँ पर 5 वर्ष बड़ा पुत्र की बात करता है तो 5 इसमें हम घटा लेते हैं तो 5 बचता है। अब बता रहा है कि माता से पिता 5 वर्ष बड़ा है तो इसका मतलब 30 में अगर जो 5 जोड़ दे तो 35 वर्ष। इसका मतलब ऑप्शन हमारा ए जो है तो इसका सही होगा, 10 वर्ष पुत्र होगा, इसलिए इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। 45 नंबर सवाल है, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में 6 घटाकर शेष को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। गुलजार की वर्तमान आयु कितनी है। तो गुलजार की वर्तमान आयु तो यहाँ पर 5 माइनस 2 बराबर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 6 बटे 18 और यहाँ पर 3, तो इसका हम गुणा कराएंगे, 18 × 3 = 54 और 54 में 6 जोड़ देंगे तो x बराबर हमारे पास 60 वर्ष आ जाएगा। इस तरीके से हम कर लेंगे। 46 नंबर सवाल देखेंगे, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। उस व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु है क्रमशः, तो यहाँ पे पिता और पुत्र थे वे व्यक्ति, तो इनका योग 45 है और 5 में 4:1 है तो 4:1 को जब जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 45 इनका योग है, हमारा योग 5 है, तो 5 से 45 को काटेंगे 9 आ जाएगा। तो पिता की 4 है तो 4 × 9 = 36 वर्ष होगी। पुत्र की 1 है तो 9 × 1 = 9 वर्ष यहाँ पर आ जाएगा, इसका 9 वर्ष होगा। इस तरीके से 9 वर्ष इसकी लिख लेंगे पुत्र की। 47 नंबर देखेंगे, एक व्यक्ति की आयु अपनी माता की आयु का 2/5 भाग है। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी। उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है। तो यहाँ पर माता और व्यक्ति की बात करें, यहाँ पर 5:2 दिया है और इधर दिया है 2:1 दिया है। इसका हम अंतर निकालेंगे, 5 और 2 का तो 3 का है, 2 और 1 का निकालेंगे तो 1 का है। तो जो नीचे अंतर निकला है उसको ऊपर वाले से गुणा कराएंगे, जो ऊपर अंतर निकला हुआ है उसे नीचे वाले में गुणा कराएंगे। तो यहाँ कराते हैं गुणा, ये 8 वर्ष बाद की थी, यहाँ पर हम गुणा कराते हैं
तो ये नया अनुपात हमारे पास निकलेगा 5 1 कम 5 और 2 1 कम 2। यहां हमारे पास निकलेगा 3 दूनी 6 और 3 1 कम 3। अंतर निकालेंगे 1 का आएगा। वर्ष को अंतर से भाग देते हैं तो 8 है, 1 से भाग देंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे माता की आयु बराबर पनवट 40 वर्ष होगी। इस तरीके से कर लेंगे। 48 नंबर सवाल देखें। स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगुनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है। स्नेहल की वर्तमान आयु की बात कर रहा है। तो यहाँ पे विमल और पिता 10 वर्ष बाद, तो यहाँ पर 10 और 8 प्लस 2 करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर विमल की बात करें तो विमल 1 इंटू 20 तो 20 वर्ष है। स्नेहल के पिता की वर्तमान आयु तो 40, क्योंकि 20 का दुगुना करेंगे तो 20 दूना 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे 20 दूना 40 से कर लेते हैं। ये 2 है तो इसको कराते हैं 20 से, तो 20 दूना 40 आ जाएगा और उसमें 10 माइनस करेंगे तो 30 वर्ष पिता की मिल जाएगी। स्नेहल की आयु की बात करें तो 1/6 इंटू 30, इस वाली आयु से हम उसको भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। स्नेहल की आयु जो होगी वो 5 वर्ष होगी। इस तरीके से कर लीजिए। 49 नंबर सवाल देखेंगे। एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु 3:1 के अनुपात में थी। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात, तो बच्चों 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या थी। पिता की 5x, पुत्र की हम 3x लिखते हैं। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु तो 5x माइनस 10, पुत्र की 3x माइनस 10 लिखते हैं। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु तो लिखेंगे 5x माइनस 10 माइनस 10, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5x माइनस 20 वर्ष आ जाएगी। 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु तो 3x माइनस 10, तो ये माइनस 10 जुड़ जाएगा तो माइनस का 20 आ जाएगा, तो 3x माइनस 20 वर्ष आ जाएगी। इसको हम रखेंगे 5x माइनस 20 और 3 बटे में 5x माइनस 20 रखेंगे, बटे में रखेंगे 3x माइनस 20, बराबर में रखेंगे 3/1। इसका 3 गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 5x माइनस 20। इसका गुणा कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 तक का 9x माइनस 60। इस तरीके से अब यहाँ पर हमारे पास 5x है, 9x है। 9x में 5x घटाएंगे तो 4x बचेंगे। यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 20 है, तो घटाएंगे हमारे पास यहाँ पर 40 बचेगा। 4x से हम 40 को काटेंगे, 10 बार जाएगा तो x बराबर हमारा मान जो निकलेगा 10 निकलेगा। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु की बात यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर 3x माइनस 10 बटे में रखेंगे 5x माइनस 10। अब यहाँ पर x का मान हमें मिल गया है तो x की मान की जगह पे x का मान रख लेंगे। लिखा है 3x तो हम लिखेंगे 3 इंटू 10 माइनस 10, फिर है 5 तो 5 इंटू 10 माइनस 10। यहाँ 10 से 30 आ जाएगा माइनस 10, 10 बचे 50 माइनस 10। इस तरीके से 30 में 10 घटाएंगे 20 बचेगा, 50 में 10 घटाएंगे 40 बचेगा। इसको हम काट देंगे 20 से कम 20, 20 दूना 40, तो 1:2 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। 50 नंबर सवाल देखिए। इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी बेटी का आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। मीना की वर्तमान आयु कितनी है। तो ये मीना जो है तो 8 अनुपात और उनकी पुत्री 1 अनुपात में है। 8 वर्ष बाद इनका 10:3 हो जाता है। यदि हम इनका अंतर निकालते हैं तो देखो बराबर यहाँ निकल रहा है। जब बराबर निकलेगा तो हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसको अंतर से भाग दे देंगे वर्ष को। तो वर्ष 8 है, इसको हमने भाग दे दिया 2 से, तो यहाँ पर 2 चौको 8 आ गया। मीना 8 इंटू 4 कराएंगे तो 32 वर्ष की है और उनकी पुत्री का 1 है तो 1 इंटू 4 कराएंगे तो 4 वर्ष की है। अगला देखते हैं 51 नंबर सवाल। 51 नंबर सवाल कह रहा है राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है तथा इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। राकेश योगेश का योग जो है 28 है और हमारा इनके अनुपात का योग 7 है, क्योंकि उनका योग 28 तो इनका योग अगर जो करेंगे 4 और 3 का तो ये 7 आ जाएगा। अब इनके योग को हम इस वाले योग से भाग दे देंगे तो 4 बार जाएगा। और 16 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो राकेश, ये राकेश की 4 है और ये 4 निकला हुआ है भाग देने पर, तो 4 चौक 16 और 16 वर्ष बाद तो 16 उसमें जोड़ देंगे तो 4 चौक 16 और प्लस 16 32 वर्ष आ जाएगी। योगेश की बात करें तो योगेश बराबर लिखेंगे, योगेश का 3 है तो 3 और इंटू ये निकला हुआ था 4
और प्लस 16 वर्ष बाद की बात करता है, तो जहां पर 4 3 12, 12 में 16 जोड़ेंगे 28 आ जाएगा। अब राकेश को आर से हमने प्रदर्शित कर लिया और योगेश को हमने वाई लिखा, तो यहाँ पर राकेश की जो निकली 32 वर्ष है और योगेश की 28 वर्ष, इसको हम काटेंगे तो 4 यहाँ पर काट लेते हैं, 4 सत्ते 28, 4 बटे 32, तो इसको आ जाएगा यहाँ पर 4 सत्ते 28, 4 बटे 32, तो यहाँ पर राकेश और योगेश का अनुपात जो होगा 8:7 आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। 52 नंबर सवाल देखते हैं। 52 नंबर सवाल कह रहा है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी। तो यहाँ पर देखिएगा, पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष, पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष, क्योंकि पिता पुत्र से बड़ा होगा, तो इसका मतलब इसके दुगुना है। पिता की तो पुत्र की 1, पिता की 2, यहां लिखेंगे 40 माइनस एक्स बराबर 3, यहां पर लिखेंगे 20 माइनस एक्स, इसको लिख लेंगे 40 माइनस एक्स, इसका हम गुणा कराएंगे तो 20 तिया 60 माइनस 3x, 3 से x का गुणा कराएंगे 3x, यहां पर लिखेंगे हम इसको 40 माइनस एक्स, 3 का हम 20 से गुणा कराएंगे 60 आ जाएगा, 3 से गुणा कराएंगे x को तो माइनस 3x आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास यहाँ 1x है, यहाँ पे 3x है, तो 3x में 1x घटाएंगे तो हमारे पास 2x बचेगा। अब हमारे पास इधर 60 है और ये 40 है, तो इधर उधर जाने पर माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास 2x बराबर 60 में 40 घटाएंगे 20 आ जाएगा, यहाँ 2 से काटेंगे तो 10 बार जाएगा, x बराबर मान जो होगा वो 10 आ जाएगा। 53 नंबर सवाल देखते हैं। मिलेश ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था, आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1/3 गुना है। अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। 2 वर्ष पहले, इसका मतलब पीछे जाना पड़ेगा घटाने के लिए, तो यहाँ पर आज के समय में 4 था और विवाह के समय उसकी 3 थी, इसका अंतर निकालेंगे 1 आएगा, उनका 9 दिया है, हम अपने अंतर से काट देंगे, कोई फर्क 1 से नहीं पड़ेगा, भाग देने पर 9 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आज के समय की बात करता तो आज के बराबर रखेंगे, आज का 4 है, 4 इंटू 9 करेंगे 36 आ जाएगा। विवाह के समय की बात करें तो यहाँ पर विवाह के समय 3 थी, तो 9 त्रिक 27 आ जाएगा। इसका मतलब पुत्र की आयु लिखेंगे 1/6 इंटू 36, तो 6 से हम भाग दे देंगे, 6 के 36 कट जाएगा, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। और उसके बाद 2 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु की बात करता है, तो 6 में 2 घटा देंगे तो 4 वर्ष आ जाएगा। इस तरीके से प्रश्नावली के सवालों को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा।